linear programming, graphic inequalities. बात मत करिए जी, ये जो गर्ल्स बात कर रही हैं, दे आर अंडर अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। ये अगर इफ आई एम लुकिंग डाउन और भाई उधर आपकी मूवमेंट, आपकी आवाज, सब कुछ नोटिस होती है, चुप करके बैठे रहना है। अगर सीखने का शौक है तो आप चुप रहेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक इनइक्वालिटी, ग्राफिक इनइक्वेशंस। आइए कुछ बातें समझना चालू करते हैं। सबसे पहली भाई बात कि एक लीनियर इक्वेशन represents a straight line. जब छोटे थे ना हम क्लास 5-6 में, तब अपने को कोई ऐसे दे देता था 2x + 3y = 24, ऐसा कुछ दे देता था, तो हमें मालूम होता था हम एक स्ट्रेट लाइन बनने के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम छोटे थे ना, तो यूं किया करते थे। बोले भाई साहब, नहीं कोई ब्रेक नहीं था, आप कहाँ चले गए थे? बैठिए। आप सिगरेट पी कर आए भाई साहब? भाई साहब बैठिए। आपको अपना समझ के भाई उधर नेक्स्ट डे से नीचे जाने से रोक दिया जाएगा। नहीं, अपने को कोई नशा नहीं करना है। सर, इट्स माई पर्सनल थिंग, यू आर नॉट सपोज टू से। नो, आई एम सपोज टू से। आई एम सपोज टू बिहेव लाइक अ पेरेंट। एकदम नहीं करेंगे। हेल्थ का ख्याल रखिए। नींद मेरे पास आज ही एक थप्पड़ लगाऊंगा, सारी नींद भाग जाएगी। प्यार का थप्पड़ है, इनके हंसने पे मत जाइएगा। ओके, ख्याल करे भाई। छोटे थे ना, तो हमें पता होता था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो एक बार x की वैल्यू 0 डाल देते थे और एक बार y की वैल्यू 0 डाल देते थे। इजीएस्ट वे, 2 पॉइंट ऑब्टेन कर लेते थे, उनको ज्वाइन करके बोल देते थे हाँ जी ये स्ट्रेट लाइन है। x 0 डाल रहे थे, 2 × 2 0 is 0, so 3y is 24, y is 24/3। y की वैल्यू 0 डाल दीजिए भाई, y की वैल्यू 0 डाली, 2x is 24, x is 12। क्लास 5-6 में सीखा था हमने। तो सर दोबारा क्यों बता रहे? इन केस आपने नहीं सीखा हो तो मेरे लिए भाई प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ये तो हमें बचपन से इसकी आदत है। x एक्सिस, y एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। चलिए x एंड भाई उधर 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत नाटक हो गया भाई। तो बचपन से ही हम ये करना सीख गए थे कि x की वैल्यू 0, ये रही थी 0, और y की वैल्यू 8 यहाँ पर रहती है, x की वैल्यू 12 इधर दी, और y की वैल्यू 0, और ये भाई हम बोल देते थे कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है। फाइन। सो एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इतनी अकल हम सब में है। हम सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन को लिखने के बहुत सारे फॉर्मेट्स यूज किए जाते हैं। y = mx + c, भाई उधर y = a + bx, ax + by + c। इन सारे फॉर्मेट्स में कभी भी भाई अगर कुछ लिखा हो तो हमें मालूम है कि प्लॉटिंग करने पर स्ट्रेट लाइन ही बनती है। इतनी अकल हमारी है। हम लोगों को, कुछ लोगों को शायद पता नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों को, 99% लोगों को पता है कि भाई ये स्लोप के लिए यूज़ किया जाता है। ये x के पहले जो वैल्यू है ये स्लोप है, पॉजिटिव b या जो भी हो, नेगेटिव भी हो सकता है।
तो ऐसी भाई उधर समझ हम सब की है। समझना क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, बट a linear inequation represents a zone. Zone मतलब region. Region मतलब some area. सो अगर एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को खाली रिप्रेजेंट करती है, बट एक लीनियर इनइक्वेशन अगर हो तो भाई उधर इट रिप्रेजेंट्स अ जोन ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, या मे बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मे बी स्ट्रेट लाइन के नीचे, इट रिप्रेजेंट्स अ जोन। मतलब ये देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 24, या मैं आपको बोलूं 4x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36, ऐसे ही अगड़म बगड़म कुछ बोल दूं, बोले भाई साहब, देयर वॉज नो ब्रेक, चक्कर आ रहा था। बैठिए, आप जिन चक्करों में मुझे डाल रहे हैं उनसे मुझे बचाइए। क्या कलाकार लोग हैं, चक्कर आ रहा था, सर की बोलती बात क्या बोलेगा सर। चक्कर आ रहा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भाई कल ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी। कलाकार है भाई आपको। फेलोज हैव अ लुक, अगर कोई इनइक्वेशन भी कभी इन्वॉल्व हो ना, कोई भी इनइक्वेशन भी इन्वॉल्व हो, लीनियर है, तो भाई पहले स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन कर लीजिए कि भाई स्ट्रेट लाइन जिसके भाई या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई एरिया या रीजन की हम बात करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है। ये देखिए, हैव अ लुक, अगर मैं x की वैल्यू अभी अभी ऊपर किया दिया, x की वैल्यू 0 डालने पर y 8 और ये y 0 डालने पर x 12 आ रहा था, इसको भी देख लीजिए भाई, x की वैल्यू 0 डाल दूं तो 36/5 7.2 आएगा जी, और y की वैल्यू अगर 0 डाल दूं तो 4x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइंस तो हम ऑब्टेन कर लेंगे, ये देखिए 0,8 और क्या जी 12,0, लाइन तो हमने ऑब्टेन कर ली, बट ये इनइक्वेशन होने का मतलब कि हमें कोई रीजन पिकअप करना होता है जो या तो लाइन के ऊपर की तरफ होगा या तो लाइन के नीचे की तरफ। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि रीजन कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो पूरे चैप्टर में बार बार बजते रहेंगे घुंघरू की तरह। देखिए, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, किसी भी साइड लाइन के या तो ऊपर या तो नीचे अपने मन से कोई कोऑर्डिनेट ले लीजिए और वो कोऑर्डिनेट इस इनइक्वेशन में वैल्यू डाल के देखिए। अगर वो इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो उसी पॉइंट की तरफ शेड कर दीजिए, और अगर नहीं हुई तो भैया उधर वो हमारा पॉइंट इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो दूसरी तरफ का एरिया है। सर क्या बोला जरा हिंदी में भी बोलिए इसको। भाई ये देखिएगा, मैंने ये कोऑर्डिनेट ले लिया, क्या है जी 0, एरिया इधर देखिए भाई, या तो इस तरफ का होगा इधर का, और यहां का नहीं हुआ तो भाई किधर का होगा, लाइन के ऊपर।
मतलब क्या, या तो नदिया के इस पार या तो नदिया के उस पार। सर ये नदिया क्या है, स्ट्रेट लाइन भाई, टेंशन मत लीजिए, ऐसे बीच में बकवास करता रहता हूँ, टेंशन मत करिए। तो या तो ये ऊपर वाला जोन या तो नीचे वाला जोन, डिसाइड कैसे करते हैं? हम में से 95% लोगों को आता है, और अगर नहीं आता है, भूल गया है या फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो बड़ा आसान है, ये 0,0 इस इन इक्वेशन में डालिए। 0,0 किस में डालूंगा? 2x प्लस 3y क्या था, लेस देन इक्वल टू कितना, 24। इसमें डाल रहा हूं जी, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 24। 0 प्लस 0, ये सही है कि नहीं? सही है। अगर सही है तो भाई इसी पॉइंट की तरफ शेडिंग करनी है। तो मतलब ये कौन सा जोन हो गया? ये भाई यहाँ पूरा कौन सा जोन? ये पॉइंट को कवर करता हुआ जोन, ये जोन, ये रीजन की बात हो रही। अच्छा सर, ओरिजिन ही लेते हैं, कोई मन से दूसरा पॉइंट नहीं ले सकते? देखिए ओरिजिन सबसे कन्वीनियंट है, कैलकुलेशंस में जीरो ही तो डालना है, सेटिस्फाइड हो जाए तो उस तरफ शेड कर दो, नहीं तो मत करना। अच्छा सर, मैंने अपने मन से कोई पॉइंट लिया होता तो, सर इधर देखिए सर, लाइन के उस तरफ ये क्वाड्रेंट 1 है, ये जो आप देख रहे हैं ना जोन, ये क्वाड्रेंट की खास बात क्या है, इसमें x पॉजिटिव है और y भी क्या है जी? ये जो जोन देख रहे हैं इसमें क्या है जी? x नेगेटिव है और y क्या है? तो आप इस जोन में एक पॉइंट ले लीजिए। ले लिया मैंने, क्या जी? 100,100। ऐसे ही सर आर्बिटरी पॉइंट अपने मन से, यानी अपने मन से ले लीजिए। कन्वीनियंट क्या होता है? 0,0 लेना। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं। सर आप इधर ही क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे ले लीजिए, मैं सब लेकर बता दूंगा आपको। अब अगर आप इसमें वैल्यू डालते हैं, ये देखिएगा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 24, ये देखिएगा 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 24, बोलता है 500 या तो 24 से कम है या बराबर है। नहीं भाई, नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड मतलब इस तरफ शेडिंग नहीं करने का, अपने को इस तरफ शेडिंग क्यों नहीं करने का? बिकॉज इट सेटिस्फाई नहीं हुआ। अच्छा सर, ये आर्बिटरी पॉइंट लिया, कोई और दूसरा मन से लेते तो, अरे लो ना भाई, यहां पर एक कोऑर्डिनेट ले लिया, ये सर क्या जी? -10, -10। सर ये कहां पे लिया है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। भाई इतना समझते हैं तो आप, ग्राफ किया तो थोड़ा बहुत क्लास 5-6 में। तो भाई अगर ये पॉइंट अगर मैं ले लेता 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 24, वैल्यू डालता अपने मन से, तो भाई उधर ये मेरा क्या आता? ये आता -50 इज लेस देन 24। सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है। मतलब शेडिंग कहाँ होती है? इसी तरफ होती है। तो सिर्फ इतना भाई उधर आपको पकड़ना है कि जो ग्राफिक इनइक्वेशन है वो जोन को रिप्रेजेंट करती है, और वो जोन आपको निकालना आना चाहिए। सर आप ना ये सब हटा क्यों रहे हैं? सबसे कन्वीनियंट जो होता है वो लिख दिया भाई। इसको देखिए ना भाई, x 0 y 7.2 किधर है? यहां पर है भाई। x 9 y 0 किधर है? थोड़ा यहां पर। लाइन किधर? ये रही हमारी लाइन। सर वो पॉइंट से नहीं गई, संभाल लीजिए भाई। हमें कोई डायग्राम बनाकर खेल नहीं खेलना है, हमें उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करनी है। वहां तक हम पहुंचे नहीं, अभी पहुंचेंगे। अब क्या भाई, अपने मन से कुछ भी ले लें। हाँ सर, सर 0,0 मोस्ट कन्वीनियंट, हाँ जी मोस्ट कन्वीनियंट। तो सर लेके देखें, बिल्कुल बिल्कुल। ये डालिए इसमें भाई, 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जी? 36। क्या पॉइंट डाल रहा हूँ? 0,0 डाल रहा हूँ जी, 0,0 डालिए तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36। That is 0 is greater than equal to 36। गलत बोलता है, नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड मतलब यहाँ जहां पर पॉइंट है उस तरफ शेड नहीं करेंगे। होता तो करते, सेटिस्फाइड होता तो शेड करते।
तो भाई ये कौन सा जोन हो गया भैया? ये ऊपर वाला। सर ऐसे एरो क्यों दिखा रहे? बिकॉज आगे तक मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो ये पूरा जोन जो है ये मेरा इनइक्वेशन का जोन है। तो इतना टाइम वेस्ट कर कर हमने सिर्फ क्या बात सीखा? ये कि लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर इनइक्वेशन मतलब एरिया रीजन जोन होता है। इज इट फाइन? वॉच केयरफुली गाइस। इफ आई टेल यू 4x माइन्यूट चीजें बतानी है, प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 36, 4x प्लस 5y ग्रेटर देन 36, is there a difference between two? Yes there is. क्या? ये देखिएगा भाई, have a look. ये क्या आ गया बीच में? 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 36। भाई ये देखिएगा, दिस इज फाइन। बट अगर मैं ये बोलूं, साइन देखिएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 36, और यहां पर क्या बोल रहा हूं जी? ग्रेटर देन 36। फर्क क्या है? ये देखिए, कुछ खास नहीं बट फिर भी फर्क है। ये मेरी लाइन है। ग्रेटर देन इक्वल टू में जरा देखिए, ये जो मेरा शेडिंग है ये इस लाइन को टच कर रहा है। और अब मैं शेडिंग कर रहा हूं, देखिएगा, आई एम नॉट टचिंग वो जो रेलेवेंट लाइन है, उसको टच नहीं कर रहा हूं। नोटिस करिएगा भाई। सो फर्क है, हाँ जी फर्क है। क्या इसमें भाई उधर एरिया निकालने के बारे में आदमी सोच सकता है, यहां तो एरिया निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज ये देखिए ग्रेटर देन 36 बोला, तो लाइन के थोड़ा हट कर है। सो आई एम नॉट सपोज टू टच इट। ले, इसमें क्या खास बात है? खास बात है जो आपको डायग्राम बनाकर चॉइस मेकिंग के लिए करेगा। आपने अगर ये डिस्टिंक्शन नहीं पकड़ा तो कई बार आप रॉन्ग ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो बेवेयर, सो ये दोनों में डिफरेंस आपको दिखना चाहिए। इज इट फाइन? हटा रहा हूं जी, आगे बात करते हैं। आप करके बताइए भाई उधर। शो द रीजन फॉर 3x माइनस 5y ग्रेटर देन 0। कर दीजिए भाई, रफ कॉपी। भाई एक चीज का ख्याल रखें ऑल ऑफ यू, ये देखिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इस फॉर्म को जनरल फॉर्म बोलते हैं। सर इसमें ये जो C है, if C is equal to 0, then property है जी, then the straight line must pass through the origin। याद रखिएगा भाई, किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो प्योरली कांस्टेंट वैल्यू होती है। सर आपने क्या क्या लिखी? भाई मैंने देखिए पहले स्ट्रेट लाइन में मेरी कांस्टेंट वैल्यू क्या थी? -24 थी। सर नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसको ढंग से लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू व्हाट? जनरल फॉर्म में सब कुछ एक तरफ ले आते हैं और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 लिखा जाता है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में ले आऊं तो मेरा भाई जरा देखिएगा, a क्या है, b क्या है, c क्या है। a तो भाई पॉजिटिव 2 है, b तो पॉजिटिव 3 है, और c कितना है? माइनस। तो अगर ये 0 नहीं है तो ओरिजिन से लाइन पास नहीं करेगी। देखिए ओरिजिन से पास नहीं की। आप इसको देखिए दूसरे और देखिए, ये देखिए, ये -36 था जी। 4x प्लस 5y माइनस 36 इज इक्वल टू 0 अगर मैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में लिखूं तो।
तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं की। बट यहाँ पर भाई उधर ये जो हमने लिया है यहाँ पर और कांस्टेंट नंबर क्या लिया जी, 0। प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसी कभी भी इक्वेशन होगी जिसमें x के साथ कुछ है कोफिशिएंट, y के साथ कुछ है, बट जो प्योरली कांस्टेंट नंबर है वो है ही नहीं मतलब 0 है, तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी ही करेगी। ये प्रॉपर्टी सिखाना था, नंबर 1 सिखा दिया। इसका प्लॉटिंग कोई करे तो आपको बताया ना, भले इन इक्वेशन हो, एक बार तो इक्वेशन मानकर 2 पॉइंट तो ऑब्टेन करने ही पड़ते हैं। अब इंसान क्या करता है, आप में से जिनका मैथ्स बेस नहीं है, जिन्होंने ग्राफ कभी किया नहीं क्लास 5, 6, 7, 8 में, वो बेचारे परेशान आत्मा। अभी पीछे उन्होंने देखा कि सर ने एक बार x 0 डाल दिया, दूसरी बार y 0 डाल दिया और वो बेचारे वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं। भाई ऐसी इक्वेशन में आप इसको 0 डालेंगे तो y भी 0 ही आएगा, y दोबारा 0 नहीं डाल सकेंगे, कुछ और लेना पड़ेगा। एक ही पॉइंट मिला दी अभी तक। डालिए x का वैल्यू 0, क्या जी 3 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, कितना हो गया माइनस 5y इज इक्वल टू 0। y कितना हो गया 0 बाई माइनस 5, कितना हो गया, ये एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा भाई उधर भला आदमी, आप में से 3-4 लोग होंगे बेचारे, वो यहाँ पे 0 डालकर भाई वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे होंगे बेचारे। उनका ये देखेंगे तो ये भी 0 आएगा, बेचारे सर खुजा रहे होंगे। ऐसे लोग होते हैं। इट्स ओके, आपका मैथ्स बेस नहीं है, आपको भाई जो है कोऑर्डिनेट्स लेना नहीं आता है, तो अभी सीखने का टाइम है, अभी सीख लीजिए। अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, चलेगा। एनीथिंग, हाँ जो मर्जी ले लीजिए। सर हम x का वैल्यू या y का वैल्यू 15 ले ले या कुछ ले ले, अरे तेरे को जो लेना ले लेना भाई। सर 15 ले रहा हूं, सर 15 क्यों ले रहे, 8 लीजिए भाई, तेरे को जो लेना ना, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी प्लॉट हो जाएगा। बिकॉज ग्राफ पे प्लॉटिंग तो कभी अपने को करना ही नहीं है। अपने को क्या प्लॉट करना है, अपने को जोन खोजना है कि जोन कौन सा है। तो जो मर्जी आप वैल्यू लेना चाहे ले लीजिए। सर हम ना 2 ले रहे हैं, देखिए सर हमको इतना बात मत कराइए, हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपका बात से। हम x का वैल्यू 2 ले लिया, अच्छा ले ले, कोई बात नहीं, जो लेना लेने, कोई मनाही नहीं है भाई। माइनस 5y इज इक्वल टू क्या जी, माइनस y कितना हो गया जी, माइनस 6 बाई वॉट, कैंसल होकर कितना 1 पॉइंट। तो x अगर 2 लेंगे तो y कितना है 1 पॉइंट। एनी प्रॉब्लम, हाँ जी, वैल्यू सही डाला तो हमने। सर 2 ले लें, 4 ले लें, 10 ले लें, अरे जो लेना ले। सर आप बार बार वैल्यू बदलिए मत, इरिटेटेड मत हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सब वैल्यूज लेना नहीं आता है, उनको सिर्फ ये समझाना है आप जो मर्जी वैल्यू ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 5, 6, 7, 8, 10 के अंदर अंदर ले, क्योंकि बहुत दूर जाकर प्लॉटिंग आप कर नहीं पाएंगे, मतलब विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। आप अगर इसमें x की वैल्यू 10 लेते हैं तो लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। 3 इंटू 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 0, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 30, y कितना दी पॉजिटिव, चलेगा ना भाई। तो मेरी ये वैल्यूज आ गई 10,6। मैं प्लॉटिंग कर दूंगा, ये प्लॉट हो गया जी। एक पॉइंट तो क्या यहां से लाइन पास कर रही है, दूसरा क्या, x की वैल्यू अगर 10 है, y की वैल्यू 6, किधर है पॉइंट, ये रहा जी। तो स्ट्रेट लाइन ऐसी, हाँ जी ये रही है। सो हमारा पॉइंट क्या, हमारा पॉइंट भाई उधर, या तो लाइन के ऊपर या तो लाइन के नीचे। हर बार हम लोग क्या करते थे, क्या पॉइंट पुटअप करके वैल्यू चेक कर लेते थे, 0,0। अभी 0,0 वो तो लाइन पर है, कैसे पुटअप करेंगे। आर्बिटरी, अपने मन से जो पॉइंट लेना है लेकर वैल्यू चेक करिए। सर आप किस तरफ लेंगे, आप जहां बोलेंगे उस तरफ ले लूंगा। देखिए मैं यहां भी लेके बता देता हूं, मैं इधर भी लेके बता देता हूं, कोई एक लेने से काम चल जाएगा, 2 तो लेने ही नहीं पड़ेंगे। अगर मैंने इस क्वाड्रेंट में लिया, इस क्वाड्रेंट में x क्या है जी नेगेटिव और y क्या है जी, तो अपने मन से अच्छे नंबर ले लिए, -10,10 ले रहा हूं।
सर ये क्या भाई, -10 बाई ये -10, यहां पर है जी कोई पॉइंट ए, -10, वैल्यू डाल के देखूंगा। इक्वेशन क्या थी, 3x -5y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, डालिए इसमें 3 इंटू -10 -5 इंटू +10 कितना हो गया, -30 एंड -50 कितना, -80 ग्रेटर देन 0। नो 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 नो, नॉट सेटिस्फाइड। मतलब शेडिंग इस तरफ नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। शेडिंग किस तरफ है, तो मुझे तो भाई वैसे ही मिल गया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये लीजिए, मुझे तो मेरा शेडेड एरिया ऐसे ही मिल गया, जोन मिल गया, बी लेने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने मन से ऐसे ही ले रहा हूं भाई। यहां पर इस जोन में क्या दिया, एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है, नेगेटिव। क्या ले लिया, 100 एक्स का वैल्यू और वाई का कितना, -100। सर 10 ले लेते, आप जो मर्जी लीजिए, मैं कंफर्टेबल नंबर लूंगा, मेरे को जो कंफर्टेबल लगेगा। ये ऐसा है सर, ये बी लेने पर क्या, देख लीजिए ना भाई, क्या -5 एंड क्या जी, -100 कितना हो गया जी, दिस इज 300 प्लस क्या जी 500 कितना, 800। इज इट ग्रेटर देन 0, हाँ जी हाँ जी, सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है मतलब क्या, शेडिंग किस तरफ, इसी तरफ। तो आप किसी भी तरफ लेते हैं, आपको पता चल जाता है शेडिंग किस तरफ है। क्या आप सबको समझ में आया कि कोई जरूरी नहीं है भाई कि शेडिंग के लिए आपको वो ओरिजिन ही लेना है, अपने मन से भाई उधर नंबर क्वाड्रेंट में खोज कर नंबर लीजिए, उस तरफ देखिए, इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो उसी तरफ शेड करिएगा, नहीं तो उल्टी तरफ कर दीजिएगा। क्लियर है ना, इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो मैं आपकी स्पीड 2.5-3 घंटे के बाद खूब बढ़ा दूंगा। सर अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो भाई हम एक मूवमेंट कर रहे हैं बस जबरदस्ती का, क्वेश्चन सिचुएशन है जी। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हाँ जी आते हैं। तो सर हमें स्पीडीली करवाएंगे, अभी स्पीड के लिए भाई उधर थोड़े फंडामेंटल्स बिल्डअप करेंगे, टर्म्स यूज करना सीखेंगे। कई लोग रेडी हो गए, उन्होंने देखा, उनका मैथ्स के प्रति बहुत अच्छा एटीट्यूड है, देखते ही भाई चालू हो जाते हैं। यही लोग कुछ नहीं सीखते हैं, क्यों, इनको लगता है सब सीख कर ही आए हुए हैं, तो ये भाई उधर थोड़ा पीछे रह जाएंगे थोड़ी देर बाद। जितने लोग बड़े ओवर एंथुजियास्टिक है, वी डोंट वांट ओवर एंथुजियास्टिक पीपल, वी वांट पीपल हु आर सेंसिबल। A manufacturer produces tubes and bulbs, ट्यूब्स बनाता और बल्ब्स बनाता है। It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours of work on machine B to produce 1 bulb. एक बल्ब बनाने के लिए मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। दीदी आप साइड में ही देखती रहती है, हैबिट है क्या, मतलब इज इट लाइक कि आप देखती कहीं है और समझती कहीं है, ऐसा है? मैं देख रहा हूँ आप तब से, फ्रेंड है क्या ये येलो टी शर्ट वाली फ्रेंड, ये आपकी फ्रेंड है? अच्छा दीदी आप है ना, इनको क्लास के बाद तसल्ली दे दिया करिए कि मैं हूँ, तो चिंता मत कर, तो मुझे मत खोजा कर, ये आप ही को खोज रही है तब से। And 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a tube. बल्ब बनाने के लिए इतने इतने घंटे A और B पर, और ट्यूब बनाने के लिए इतने इतने घंटे मशीन A और B पर। He earns a profit of ₹12.5 on each bulb and ₹5 on each tube. भाई रुक जाइए, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक गोल अचीवमेंट की होती है। धंधे वालों के 2 ही गोल होते हैं जो बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, कॉस्ट को मिनिमाइज करो। सर ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का फंडा है,
पूरे मैथ्स में, पूरे स्टैट्स में इसी का राग अलापेंगे कि भाई मिनिमाइज करो, मैक्सिमाइज करो। तो जिनको कैलकुलस की एप्लीकेशंस आती हैं, मिनिमा, मैक्सिमा, टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं, उनको भाई बहुत जगह चीज़ें कन्वीनियंट लगती है। और उनके लिए बता दूं कि अगर आपको भाई वो आता है तो बहुत सारे चैप्टर्स में जो आप मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के वे सीखते हैं, वो आप सीधा थ्रू कैलकुलस कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलस की एप्लीकेशन तो हमारे बस में आ जाती है, बट वो जो मैथमेटिकल पार्ट होता है जिसमें काफ़ी अलजबरा इन्वॉल्व होता है, उसमें जिनका मैथ्स बेस नहीं होता है वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि पूरा मैथ्स स्टैट्स प्रिपेयर करते वक्त हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज दे के प्रिपेयर करें, सब कुछ आता हो, कोशिश ये रहनी चाहिए। बोलता है 12.5 का प्रॉफिट बल्ब पर, 5 रुपए का ट्यूब पर, हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस इन अ डे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट if both machines can be operated only for 12 hours per day? सर मान लीजिए इनके पास मशीन ए 10 है तो फिर 120 घंटे काम हो सकता है। एक मशीन पर 12 घंटे काम, तो 10 मशीन पर कितना? 120। सर 1000 मशीनें ए हैं, अरे वाह, तो 12,000 घंटे काम करने के लिए अवेलेबल है। इनका क्वेश्चन पढ़िए, इनके पास काम करने के लिए कितने घंटे अवेलेबल हैं? 12 घंटे। कितनी मशीनें हैं? बोला है क्या? नहीं। तो मशीनें कितनी हैं? कुछ नहीं बोला। तो भाई मशीन ए एक है, मशीन बी एक है। सर आप ऐसे क्यों बता रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं कि किसी फैक्ट्री में अगर बहुत सारी मशीनें हों तो एक दिन में काम करने के लिए हो सकता है कि भाई उधर 12,000 घंटे, 1000 मशीनें हैं तो कितने घंटे भाई दिन में काम हो सकता है? एक दिन में 12,000 घंटे काम हो सकता है। सर 24 घंटे के ऊपर तो होता ही नहीं। यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फैक्ट्री में द नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल फॉर वर्क मे बी इन थाउजेंड्स, मे बी इन लैक्स, क्योंकि हर एक मशीन पर भी अगर आप 10-12 घंटे काम कर पाते हैं, और मैं आपको बोलूं भाई उधर इतनी मशीनें हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स में भी थाउजेंड्स में भी लैक्स में, अगर आपके पास लाखों मशीनें हैं। खैर यहाँ पर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई काम करने के लिए मशीन ए पर 12 घंटे हैं एक दिन में, मशीन बी पर भी भाई कितने हैं? 12 घंटे हैं। बोला इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बताओ दिन में कितनी ट्यूब बनाई जाए और कितने बल्ब बनाए जाए कि इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो सर कैसे करेंगे? वो हम सीख लेते हैं। शायद कुछ लोगों को आता भी होगा, कई लोगों के कोर्स में होता है थोड़ा बहुत, बट हमारा भी इंटरेस्ट एरिया क्या है, इसके थ्रू हम लोग सिर्फ ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, सोचना सीखेंगे, डिफरेंट टर्म्स यूज जो होती हैं उनके बारे में भाई अपने को पता चलेगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत स्लो स्पीड से धीरे धीरे आपके लिए बिल्डअप करने वाला हूं। ये मेरा क्वेश्चन है जी। प्लीज समझिएगा, हर एक क्वेश्चन में आपको पकड़ना ये होता है कि डिसीजन क्या लेनी है। डिसीजन ये लेनी है ट्यूब्स की कितनी क्वांटिटी बनाई जाए, बल्ब्स की कितनी क्वांटिटी बनाई जाए टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये है डिसीजन। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दो बातों से ज्यादा डिसीजन लेने का स्कोप ही नहीं होगा। आपकी जितनी डायग्राम्स हैं, ऑल डायग्राम्स,
कहाँ बनती हैं? ऑन अ सरफेस। एक सरफेस पर भाई कितने डायमेंशन होते हैं? लेंथ और क्या जी? बस। दैट मीन्स आपकी एक्सिस दो ही होती हैं, एक एक्स और एक कितना? तो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आप एग्जाम में कन्फ्रंट करेंगे, उनमें सिर्फ दो ही मैटर्स पर आपको डिसीजन लेनी होगी, दो ही बातों पर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी। ओनली ऑन टू मैटर्स। तो भाई उधर वो मैटर्स क्या हैं? देख रहे हैं भाई कि ट्यूब कितने पीस बनाए और बल्ब कितने पीस बनाए। भाई उधर क्वेश्चन देखिएगा, एक बल्ब बनाने के लिए ऐसा, फिर बाद में एक ट्यूब बनाने के लिए ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन। तो क्या करते हैं? हैव अ लुक। जिनके बारे में डिसीजंस लेनी है उनको एक्स और वाई ले लिया जाता है। लेट द क्वांटिटी of bulbs produced, किस लिए? to maximize profit, bx, and tubes produced by in a day कितना जी? y। इंफॉर्मेशन देखिए ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। प्रोडक्ट जो बना रहे हैं भाई, बल्ब्स एक्स यूनिट्स बनाएंगे और ट्यूब्स क्या जी? वाई यूनिट्स बनाएंगे। ये ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है जी। मशीन ए पर काम करेंगे, मशीन बी पर काम करेंगे, मशीन सी और मशीन डी भी हो सकती थी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में खाली दो रिस्ट्रिक्शंस पर बेस काम नहीं होगा, मे भी तीन तीन चार चार रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल होंगी क्वेश्चन में। बल्ब की एक यूनिट बनानी हो, क्वेश्चन पढ़िए जी, एक यूनिट बल्ब की बनानी हो तो 1 घंटा मशीन ए पर और 3 घंटे मशीन बी पर काम करना पड़ता है। 1 hour and 3 hours। तो अगर एक्स यूनिट बनानी हो तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? एक यूनिट के लिए 1 घंटा, तो एक्स यूनिट के लिए कितने आवर्स? एक्स आवर्स। बल्ब की एक यूनिट बनानी हो तो 3 घंटे मशीन पर काम करना पड़ेगा। भाई लिख देता हूं आवर्स वर्क। तो एक्स यूनिट के लिए कितने घंटे काम होगा? 3x आवर्स काम होगा जी। कोई प्रॉब्लम? आगे पढ़िए क्वेश्चन। एंड 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ ट्यूब। अ ट्यूब मीन सिंगल ट्यूब। मतलब एक ट्यूब के लिए 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर। और अगर y ट्यूब्स बनाए तो कितना? 3y आवर्स एंड 1y आवर। एनी प्रॉब्लम? जरा ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स कितने हैं जी? 12 घंटे। इसमें कितने घंटे? ऑर्गेनाइजिंग में किसी को कोई तकलीफ है तो बोलिए। सब तकलीफ नहीं है, बट हम ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। आपको पकड़ना पड़ेगा डिसीजन किन दो चीजों के बारे में लेनी है। आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है कैसे? कुछ क्वांटिटी ट्यूब की बेचकर, कुछ क्वांटिटी बल्ब की बेचकर। किसकी कितनी क्वांटिटी बेचे उसी का डिसीजन लेना है। ये देखिएगा भाई, अब टर्म सिखाना चालू कर रहा हूं। सर इतना लिखना पड़ता है क्या? वो लोग क्या करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा इन लीनियर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, कुछ पूछ लेगा तो अब आपको यही नहीं पता ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। आइए सिखाता हूं भाई। लेट the profit in rupees be represented by Z। सर Z कहां से आ गया भैया? X और Y तो आप ले चुके हैं। बल्ब की क्वांटिटी, Y की क्वांटिटी। प्रॉफिट्स के लिए
इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में या तो जेड लिया जाता है या पाई यूज करते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोग प्रॉफिट के लिए हमेशा पाई यूज करते हैं, हम जेड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल मैथमेटिशियन प्रॉफिट्स के लिए जेड यूज करते हैं। भाई आर ऑब्जेक्टिव क्या जी, इज टू या तो मैक्सिमाइज समथिंग इन ऑल प्रॉब्लम या तो मिनिमाइज समथिंग। यहां पे क्या जी, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज व्हाट, प्रॉफिट्स। इधर देखिए टर्म सीख रहे हैं, नहीं, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो आपका एम, आपका गोल इंडिकेट करती है, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। हमारा गोल क्या है, प्रॉफिट का व्हाट, मैक्सिमाइजेशन। सर कॉस्ट का मिनिमाइजेशन होता तो कैसे लिखते हैं, यूं लिख देते, सी मिन। सर ये क्या लिखा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई साहब आप हैं हमारे साथ, एक ट्यूब बेचकर और बल्ब बेचकर क्या प्रॉफिट लॉस होता है वो लिखा हुआ है। 12.5 जब आप एक बल्ब बेचेंगे, एक बल्ब पर 12.5, तो एक्स बल्ब पर टोटल प्रॉफिट कितना, 12.5 इंटू एक्स। एक ट्यूब पर प्रॉफिट कितना, 5 रुपीज, तो वाई ट्यूब पर प्रॉफिट कितना, 5। कोई प्रॉब्लम, इज इट फाइन? ओके, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये टर्म सिखाना था जी। दिस इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या जी, लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब क्या, ग्राफिक इन इक्वेशंस। सर क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, सावधान। मशीन ए में बल्ब के लिए इतना टाइम लगेगा, ट्यूब के लिए इतना टाइम लगेगा, दोनों मिलाकर मैक्सिमम कितने घंटे अवेलेबल है। इसको देख रहा हूं जी, ये डब्बे में जो डाला, क्या जी, मशीन ए वाली कंस्ट्रेंट, x प्लस 3y कितना अवेलेबल है, लेस देन इक्वल टू कितना, गैलियन इक्वेशन आ गई कि भाई बल्ब बनाने के लिए इतने घंटे, ट्यूब बनाने के लिए इतने घंटे, कुल मिलाकर जो आवर्स क्या जी, 12 या 12 से कम ही अवेलेबल है। आ गई इन इक्वेशन। दूसरा देखिए, दूसरा ये ट्रायंगल वाला, भाई बल्ब बनाने के लिए इतने घंटे, एक्स बल्ब बनाने के लिए, वाई ट्यूब बनाने के लिए इतने घंटे, टोटल मिलाकर भाई उधर क्या जी, 12 घंटे के ऊपर नहीं। दैट इज व्हाट, मशीन बी वाली कंस्ट्रेंट। 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू व्हाट। जितनी भी कमर्शियल प्रॉब्लम्स होंगी उनमें जो कंस्ट्रेंट होगी वो क्वेश्चन में स्टेटेड होंगी, एक आपको अपने आप सोचनी पड़ेगी। क्या, ये देखिए सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है, सीपीटी में बहुत छोटी सी चीज पूछता है। कैसे पूछता है वहां तक हम पहुंचेंगे। अभी आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है, नई नई टर्म्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, कितने तरह की कंस्ट्रेंट होती है, ऑल्सो सब्जेक्ट टू, सिंगल इन्वर्टेड में लिख रहा हूं, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ये क्या, आप जिस चीज को एक्स और वाई लेते हैं क्या वो नेगेटिव हो सकती है या नहीं। एक्स क्या जी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बल्ब प्रोड्यूस। कैन बल्ब यूनिट प्रोड्यूस, मैं बोल सकता हूं -4 बल्ब प्रोड्यूस किए।
क्या मैं बोल सकता हूं भाई ट्यूब नेगेटिव 2 ट्यूब्स प्रोड्यूस की? तो ये जितनी भी स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम होगी, दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है, एक जिनमें स्टेटमेंट दी होगी, एक जिसमें खाली सीधा इनइक्वेशन दी होगी। जिसमें स्टेटमेंट दी होगी उन सब में, लगभग सब में नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल होगा ही होगा। सर ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या? चचा ये देखिएगा, ये जितनी भी प्रॉब्लम आप बनाएंगे स्टेटमेंट वाली, उनके आंसर्स आपको इसी क्वाड्रेंट में मिलेंगे। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसकी जरूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो x क्या हो गया? नेगेटिव। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो y भी क्या हो गया? x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या जी? x भले पॉजिटिव हो, y क्या है जी? तो भाई आपको दूसरे क्वाड्रेंट्स में डायग्राम बनाने की या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू मे यूज अ पार्ट ऑफ दीज, बट आपका सोल्यूशन यहीं पे लाई करेगा। तो सर ये तो मेरे को समझ नहीं आया, आप जो बोल रहे हैं ना बस हमने सहन कर लिया सर। थोड़ा एक होता ना अंदर से आदमी की खुशी होती है देख के, हमें ऐसी कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। कुछ करेंगे उस खुशी के लिए भाई, जो करेंगे आप करेंगे 2-2.5 घंटे के बाद ही करेंगे, उसके पहले स्कोप नहीं है। इधर देखिए, ऑल्सो सब्जेक्ट टू नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, दैट इज क्या? x 0 हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 0, हाँ। पॉजिटिव हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो ये यूं लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x कैन बी पॉजिटिव और 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। एंड y ऑल्सो, भाई उधर क्या जी, क्या होना जरूरी है? 0 भले चल जाए, पॉजिटिव भले चल जाए, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 0 या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इज इट फाइन? कैन वी अंडरस्टैंड? समय को कुछ समझ नहीं आया, हमको घर जाना है, हम जा रहे घर। Organizing, objective function, given constraints, non-negativity constraint, that is x और y की वैल्यू नेगेटिव चलेगी नहीं। यहां तक ठीक? सॉल्व कैसे करते हैं? ये तो टर्म सीखी हमने। टेकिंग inequations as equations। पहली इनइक्वेशन क्या थी? x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 लिख रहा हूं। दूसरी 3x प्लस y इज इक्वल, सर वो तो इनइक्वेशंस हैं, है ना भाई? हमने क्या लिखा? इनइक्वेशन को इक्वेशन के जैसे ले लिया। क्यों? क्योंकि पहले लाइन ऑब्टेन करने के बारे में सोचा जाता है। x की वैल्यू 0 डालिए, y 4 आ गया, y की वैल्यू 0 डालिए, x क्या आ गया? 12। इसका शेडिंग कहां होगा? शेडिंग इधर देखिए, टेकिंग 0,0 इन x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। समय को समझ नहीं है, तू पागल है क्या? मेंटली सोच, ये 0,4, ये 12,0, तू ये डिसाइड कर रहा है कि शेडिंग ऊपर करना है या लाइन के नीचे करना है। दिस इज व्हाट यू आर डिसाइडिंग, ये कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? वैल्यू डालिए भाई, 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 12, क्या आ गया जी? 0 लेस देन 12, हाँ जी। ट्रू की नहीं? हाँ जी बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। मतलब शेडिंग कहाँ होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। इतना लिखते हैं? नहीं जी, समझाने के लिए लिख दिया मैंने। दिस इज हाउ वी थिंक। ये वाली लाइन का शेडिंग कहाँ होगा? जहां 0,0 लिया उसकी तरफ। इसको देखिए, x 0 डाला, y कितना आ गया जी? 12 सॉरी, और y 0 डाल दिया तो x कितना आ गया? इसका भी भाई उधर उसी तरह वैल्यू पुटअप करके देखिए। टेकिंग 0,0 इन क्या है? 3x प्लस y लेस देन 12।
3 into 0 plus 0 less than equal to 12 is 0 less than 12. हाँ जी, satisfied. इसका भी शेडिंग क्या भाई 0,0 की डायरेक्शन में, मतलब चाचा, मतलब ये ऑल ऑफ यू सर, आप तो चारों क्वाड्रेंट बना रहे हैं. देखिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मेनली लिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ का खाली पार्ट लिया है, लेना चाहिए. आप देखिए वी हैव दिस 2 4 6 8 10 12. वी हैव 2 4 6 8 10 12. चलिए बहुत हो गया नाटक. वैल्यू प्लॉट करें भाई. 0 4 12 0, ये रहा जी 0 4 और क्या 12 0. ज्वाइन कर दें. हाँ जी कर दीजिए. सर लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ भाई, कर देंगे, अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाएगा. ये लाइन पर भाई इक्वेशन लिखेंगे, इन इक्वेशन लिखेंगे, लाइन पे लिखेंगे तो इक्वेशन लिखेंगे क्या जी, x plus 3y इज व्हाट, इज इक्वल टू 12. जोन कौन सा है इसका, ये टुवर्ड्स ऑरिजिन, ऐसा ध्यान दीजिएगा भाई. ये शेडेड एरिया है. हाँ जी शेडेड एरिया. ऐसा इतना शेड दिखाएंगे नहीं भाई, ऐसे दिखाएंगे तो फिर शेड ही शेड दिखेगा, नीचे लाइनें दिखनी बंद हो जाएंगी. क्यों, अरे अभी तो एक लाइन का शेड है ना, अगर 4 लाइनें हो गई तो उनका शेड करते करते आपको नीचे कुछ दिखेगा ही नहीं. इसीलिए आदत डाल लीजिए भाई, किस तरफ शेड है इंडिकेट कर दिया, एक लेफ्ट एक्सट्रीम में एक राइट एक्सट्रीम में शेड नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. दूसरा वाला क्या जी, दूसरा वाला है 0 12 4 0, ये रहा जी 0 12 और क्या जी 4 0. क्या करेंगे, ज्वाइन कर दें. क्या इक्वेशन इसकी, 3x plus y is 12. इसका शेडिंग कहाँ है भाई, इसका शेडिंग देखिए ना जरा, किस तरफ, ओरिजिन की तरफ, नीचे ऐसा. सर ऐसे नीचे शेड आ रहा है. हाँ तो इतना शेडिंग दिखाते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम लोग क्या करते हैं स्मार्टली भाई, शेड डाउन है और इसका भी शेड कहाँ है जी, इस तरफ. मुझे बताइए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है शेडिंग से, एनीवन, किसी को प्रॉब्लम नहीं. अभी जब करवाया जाएगा ना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा थोड़ी देर में. अच्छा भाई जरा आप ख्याल करें, बात करनी है आपसे. कॉमन शेड चाहिए, आई नीड शेड ऑफ बोथ द लाइंस. दीदी आप बताइए. ये देखिए मेरा इरेजर दिख रहा है आपको, ये डांस करता हुआ दिख रहा है. हाँ मुझे बताइए यहाँ पे दोनों लाइन का शेड है या नहीं है, दोनों लाइन का शेड नहीं. कौन सी लाइन का शेड नहीं है, x plus 3y is equal to 12 वाली का शेड नहीं है. क्यों, क्योंकि उसका शेड चालू यहां से हो रहा नीचे जा रहा है, तो दिस इज नॉट अ कॉमन शेडेड एरिया. सर ऐसे क्रॉस कर देते नहीं, वो आपको दिखे कि क्या क्या छोड़ रहे हैं इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूं, ऐसे कोई क्रॉस नहीं करते हैं. दीदी ये बताइए, ये कॉमन शेडेड एरिया है कि नहीं. अच्छा किसका शेड है यहां पर बताइए तो, कौन सी लाइन का, किसी का शेड नहीं है दीदी. 3x plus y का शेड भी नीचे ही जा रहा है. दिस इज कॉमन शेडेड, क्या कोई शेड ही नहीं है इसमें, किसी भी लाइन का शेड नहीं है. ये अभी मैं बोल रहा हूं ना, इसका शेड नहीं है, उसका शेड नहीं है. जिनका ध्यान बटा हुआ था ना वो बह गए, बाढ़ के साथ बह गए. अब ये चैप्टर उनके पकड़ में आने का नहीं. क्यों, क्योंकि अब जो भी उनको बोला जाएगा वो रिलेट नहीं कर पाएंगे. तो मौका है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं क्योंकि इस प्रॉब्लम के बाद फास्ट जाएंगे. मुझे दोनों लाइन का शेड चाहिए. इसका शेड ये देखिए यहां से यूं नीचे आ रहा है इधर, और इसका शेड यहां से यूं नीचे आ रहा है भाई. ये मुझे कॉमन शेडेड एरिया में इंटरेस्ट है. सो हम ये चेक करके देख रहे हैं कि आप वो समझ पा रहे हैं कि नहीं.
आइए चेक करें। दीदी ये वाला बताइए, यहाँ पे कॉमन शेयर्ड एरिया है कि नहीं? नहीं। किसका शेड नहीं है? किसी का भी नहीं है। एकदम सही बोल रही हैं आप। सो दिस इज नॉट अ कॉमन शेयर्ड एरिया। दीदी ये बताइए, ये इरेजर यहां नाच रहा है, इज इट अ कॉमन शेयर्ड एरिया? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है बताइए? आप दीदी है? जेंडर चेंज हो गया तेरा एक क्लास में? दीदी को इसीलिए पूछ रहा है बिकॉज दीदी ऊपर बैठ कर ना वो ऐसे हाथों से कुछ कर रही थी, तो मैं बड़ा खुश हो गया कि दीदी विजुअलाइज कर रही हैं, तो मेरे को लगा वो कॉन्फिडेंट है, इसीलिए उनको पूछ रहा हूँ। आप वॉच करिए, और आप वॉच करिए दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए हुए। एक वॉच करिए, फिर आप करना चालू कर देंगे। हाँ दीदी, यहाँ पर किसका शेड है, किसका नहीं है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का तो शेड है, बट ये जो ऊपर वाली लाइन थी 3x प्लस वाई, उसका शेड तो बाद में, लेफ्ट में बाद में चालू हो रहा है। तो दिस इज नॉट अ कॉमन शेडेड एरिया। आइए पूछते हैं। दीदी आप सोच समझ के बोलिएगा। ये इरेजर देखिए कहाँ डांस कर रहा है। यहाँ पे दोनों का शेड गिरा है कि नहीं गिरा है? गिरा तो है। दीदी एकदम सही बोल रही हैं कि सर ये वाली लाइन का भी शेड है और ये वाली लाइन का भी शेड है तो सही, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है। ये ओरिजिन था, ओरिजिन के इस तरफ एक्स क्या है जी? और हमने भाई नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट की बात की, जिसमें एक्स और वाई जीरो भले हो जाए नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला जोन चलेगा नहीं, बिकॉज इसमें एक्स नेगेटिव हो गया। बट अगर आपको कोई पूछे शेड है कि नहीं, बस इतना बोल, तो शेड तो है भाई, बट चल इसलिए नहीं रहा है बिकॉज यहां पर एक्स नेगेटिव हो जाता है। क्या आपने को दिख रहा है ये? दोबारा देखिए। दीदी ये बताइए, शेड दोनों का ही है, बट यहां तो एक्स भी नेगेटिव हो गया और वाई भी नेगेटिव, तो ये शेड होकर भी, टिक करके भी भाई क्रॉस करना पड़ा। सेम हैपेंस विद दिस। यहां पे भी कॉमन शेडेड एरिया है, डेफिनेटली है भाई, बट यहां पर क्या भाई, वाई नेगेटिव हो जाता है, इसलिए चलेगा। इस जोन में खाली शेड x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का है, और 3x प्लस वाई का शेड है ही नहीं। सर नेगेटिव वो तो हम देख ही नहीं रहे, पहले तुम देख रहे दोनों के शेड है कि नहीं। यहां तो दोनों का शेड ही नहीं है, बात ही खत्म। तो फिर कॉमन शेडेड एरिया जिसमें एक्स वाई पॉजिटिव भी है और दोनों का शेड भी है, वो ये जोन है जी जो आपको यहां पर दिख रहा है। दिस सर एक क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है। हाँ जी, फोर साइडेड फिगर जैसा दिख रहा है। तो ये जोन आइडेंटिफाई करना हमारा मेन टारगेट रहेगा स्पीडीली प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ये तो हमने बहुत स्लो किया। हम आगे जो प्रॉब्लम्स वर्कआउट करेंगे उसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा कि भाई ये स्पीडीली आइडेंटिफाई करें कि कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है। क्यों? ये देखिए, कॉमन शेडेड एरिया इसको इस नाम से बुलाते हैं जी, फीजिबल रीजन, ये नाम है इसका जी। द सॉल्यूशन लाइज इन दिस रीजन। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमर्शियल या अदरवाइज, उसका सॉल्यूशन इसी रीजन में लाई करता है। द वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब होता है एंगुलर पॉइंट्स, जहां पर एंगल बन रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन मीट कर रही है और एंगल बन रहे हैं। द वर्टिसेस गिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज।
इसके वर्टिसेस देखिएगा भाई साहब। कहाँ गई मेरी डायग्राम? हाँ जी, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं जी सर, जरूरत नहीं थी, यहाँ जरूरत नहीं थी। वर्टिसेस देखिएगा इसके। एक ये है जी, ये लाल रंग देख रहे हैं, एक ये है, एक इसका वर्टिसेस ये रहा जी, और एक का है जी ये जो 4 पॉइंट्स देख रहे हैं, नोकीले पॉइंट्स, इन्हीं पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आप इधर कोई भी पॉइंट ले लें, वो सब पॉइंट इन इक्वेशन, सारी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। बट अगर आपको मैक्सिमा चाहिए या मिनिमम चाहिए तो इन्हीं कोनों में खोजना पड़ेगा। मतलब थीम क्या डिस्कशन का कि आपका भाई जिंदगी कोनों में, किसी चीज का मैक्सिमा चाहिए कोने में खोज भाई, मिनिमा चाहिए कोने में खोज। तो भाई उधर ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको मैं नाम दे रहा हूं। ओ, लेट मी कॉल दिस P, लेट मी कॉल दिस Q, लेट मी कॉल दिस R। OPQR के नाम से बुला रहा हूं। और ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं, 5 भी आ सकते हैं, पेंटागन बन सकता है, हेक्सागन बन सकता है, 6 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो इन्हीं को सॉल्यूशन सेट्स के नाम से बुलाया जाता है। ये देखिएगा भाई, क्या द वर्टिसेस ऑफ फीजिबल रीजन आर कॉल्ड, नाम जी टर्म यूज होता है सॉल्यूशन सेट। ये पूरा डब्बे में डाल रहा हूं जी, ये आपके लिए, इट्स नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन सेट देखिएगा क्या है, OPQR। भाई मेरी डायग्राम देखिए, मेरा O क्या था जी, 0,0 ऑरिजिन था। मेरा P क्या था, P 0, क्या था जी, 4। ये लीजिए, मेरा Q क्या था। अगर मैंने इसको ग्राफ पे बनाया होता ना तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल देता कि मेरा Q ये है जी, बट मैंने तो इसको ग्राफ पे बनाया नहीं। तो थोड़ा भाई दिमाग लड़ाते हैं, पहले R लिख लूं। R क्या है जी, 4, R लिख लूं। एग्जामिनेशन हॉल में भाई ये जो Q है एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा सुंदर नंबर होगा। हमारे क्लास नोट्स में भले गंदा नंबर आ जाए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, क्लास नोट्स बिल्डअप करते हैं, अपने मन से प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, तो गंदी गंदी फिगर्स आ जाती हैं। जैसे 2.3 यूनिट्स ऑफ बल्ब एंड 3.678 यूनिट ऑफ ट्यूब्स। क्यों? बिना सोचे समझे प्रॉब्लम बना लिया। बट एग्जामिनेशन में हमेशा अच्छा नंबर होगा और आप ऑब्जर्वेशन से बोल पाओगे कि नंबर क्या है। यहाँ पे भी कोशिश करते हैं, हमें नहीं पता अच्छा नंबर है बुरा नंबर है, बट क्लास नोट में बता देता हूँ। हम गंदे नंबर भी कई बार डाल देते जब हम प्रॉब्लम में फिगर्स अपने मन से डाल देता हूँ। तो अब जरा देखिए, लग रहा है जैसे ये 4 के पहले हैं कहीं, या 2 या 3 के सामने अगर ढंग से बना हो तो। मान लो 3, मन कर रहा है 3, और ये भाई उधर यहाँ पर मान लीजिए 4 के सामने या 2 के सामने। तीर तुक्का भाई उधर चलाने की कोशिश आदमी कर सकता है। समझ नहीं आ रहा है, मेरे को तो लग भी नहीं रहा मैंने डायग्राम ढंग से बनाई है। तो चोरी चोरी क्या करते हैं भाई, ये 2 लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप साइमल्टेनियस सॉल्विंग से निकाल सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं सर? आपने अगर इसको ग्राफ में बनाया होता तो मुझे तुरंत पता चल जाता। ये तो एक मैंने रफ में बनाया है, ऊपर से जो स्केलिंग है वो ढंग से की नहीं की डिपेंड करता, बिकॉज मैं रफ पे रैपिडली करूंगा। मैं थोड़ी बैठ के सुंदर सुंदर एक एक पॉइंट करके प्लॉट करके, इतना टाइम किसके पास होगा? ये मैं सिखाऊंगा आपको कि स्पीड कैसे डेवलप करते हैं। तो ये भाई इतनी अकल आपकी मैथमेटिकल होनी चाहिए कि भाई ये सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आ जाता है।
तो रैपिडली भाई मान लीजिए मैंने वर्कआउट कर लिया भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 3x प्लस 9y 36, या 1 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, क्या जी 3x प्लस y इज इक्वल टू क्या 12, साइन चेंज हो गया, गायब भाई, कितना आ गया 8y इज 24, y कितना, अरे वाह, लग तो रहा है भाई ये 2 और 4 के बीच में y 3 लग रहा है। तो अगर एक भी आ गया तो दूसरा वैल्यू पुटअप करके निकाल लीजिए ना, क्या जी y 3 डाल दिया, क्या हो गया 3 इंटू 3 9, 12 माइनस 9 कितना, x कितना, और इसमें भी डालकर चेक कर लेने का, एक में नहीं दोनों में चेक होना मांगता है, डालिए तो 3 इंटू 3 9 प्लस 3, अरे वाह 3,3, हम तो तुक्का मार रहा था कि ये 2 और 4 के बीच में लग रहा है, ये भी 2 और 4 के बीच में लग रहा है, ये 3,3 अच्छा नंबर निकल आया। तो मैं ये कह रहा हूं एग्जाम में अच्छा ही निकलना चाहिए, बट क्लास में हमने जानबूझ के आपको आदत डालने के लिए बीच में कुछ गंदे नंबर डाल रखे हैं, ताकि आपको ये आदत हो कि भाई साइमल्टेनियस सॉल्विंग से निकालते हैं। तो क्लास में डाले हुए आपने, मैं क्यों बोलूं, लेट इट बी सस्पेंस, हो सकता है डाले हो सकता है नहीं डाले हो। तो ये 3,3 की फिगर आ गई, और ग्राफ पर होता तो मैं एक्यूरेटली बोल देता, नहीं भी है तो मैं निकाल सकता हूं। अब रुक जाएं ऑल ऑफ यू, आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना, Z क्या डालकर भाई, ये बोलिए तो क्या था, बल्ब में 12.5 का प्रॉफिट, x की वैल्यू 0 डालिए, और ट्यूब में कितना प्रॉफिट, x की वैल्यू 0, कितना प्रॉफिट रुपया, दोबारा देखिएगा Z क्या वैल्यू डालने का, 0,12.4, x की जगह, सर ये क्या कर रहे हैं, अरे मूर्खा धीराज, ये देख ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था पप्पू लाल, ये देख इसी में एक्स वाई की वैल्यू डाल रहा हूं, दुखी कर दिया तूने तो मुझे। 3,3, 12.5 इंटू 3 37.5, 5 इंटू 3 15, कितना हो गया जी उधर 52.5 रुपीज का प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट है जी, डेली प्रॉफिट। एंड 4,0 वी हैव 12.5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0, कितना 50 रुपए, हाईएस्ट प्रॉफिट कितना, देयरफॉर बेस्ट प्रोडक्शन मिक्स क्या है, मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन, कि भैया 3 बल्ब बनाओ एक दिन में और 3 ट्यूब बनाओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस दिखाया मैंने, तो सीपीडी में पूरा प्रोसेस बेस्ड कुछ आता है, चांसेस कम है डायग्राम देकर कुछ पूछ लेगा, या भाई और कोई छोटी सी बात पूछ लेगा पूरे प्रोसेस में, तो वो अब हम नेक्स्ट डे भाई उधर सेट करके देखेंगे। सर क्या बात है जल्दी छोड़ रहे हैं भाई, कल मैं 10 o'clock पर लॉ की वोकैबुलरी इनिशिएट करूंगा, मेरी बात सुन लीजिएगा ऑल ऑफ यू। लॉ का कल कोई चैप्टर चालू नहीं कर रहा हूं, लॉ का चैप्टर चालू होगा सैटरडे को, कल मैं 10 बजे लॉ की वोकैबुलरी बिल्डअप करना चालू करूंगा। मूवर्स एंड पैकर्स बैठे रहो, स्टूपिड पीपल। वोकैबुलरी की जितनी क्लासेस हैं दे वुड ऑल बी गिवन थ्रू वीडियो टू यू। क्यों, वर्ड बता रहा हूं उसका मीनिंग बता रहा हूं, वर्ड बता रहा हूं उसका मीनिंग बता रहा हूं। पहली क्लास लाइव दूंगा, उसके बाद सब्सीक्वेंट वोकैबुलरी क्लासेस, वर्ड और उसका मीनिंग आप नोट करिए, सुनिए, घर जाइए, नोट करिए, सुनिए, घर जाइए। बट वो जो लॉ क्लास में दूंगा सैटरडे को, उसमें पूरे चैप्टर्स एक एक करके चालू कर दूंगा। तो सर वोकैबुलरी अलग से क्यों करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। आपकी अगर इंग्लिश पुअर है या आपका भाई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं चाहूंगा आप लॉ क्लासेस में 100% कंफर्टेबल हो, तो वो वोकैबुलरी क्लासेस साथ में अटेंड करनी पड़ेंगी आपको। तो हर हफ्ते एक वोकैबुलरी क्लास वीडियो दी जाएगी
बाकी तो चैप्टर्स करते वक्त तो लाइव करेंगे ही करेंगे। तो क्या सिस्टम है कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कल मॉर्निंग में पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे। सी यू टुमारो। थैंक यू।